बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। जी व्यूअर्स, हर बार की तरह इस बार भी कोई नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है उसमें इजाफ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से मुल्क समेत सिंध भर में जो कोरोना वायरस के बायस स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला किया गया है। जहाँ जहाँ केसेस रिपोर्ट होंगे वहाँ वहाँ लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो इन डाइनिंग और जो रेस्टोरेंट्स में अंदर खाना पेश किया जाता है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। 300 से ज़ायद लोगों के किसी भी तकरीब में शरीक होने पर पाबंदी है। उसके साथ साथ जल्दी औकात में मार्केट्स बंद करने का भी फ़ैसला किया जा रहा है। तमाम तर जो स्मार्ट लॉकडाउन के इक़दाम है उसको पब्लिक कैसे देखती है, उनके नज़र में कोरोना वायरस क्या है, और ये तमाम तर सूरत हाल पर आज गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ रहिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की ये मसरूफ़ मार्केट है। वहाँ पर पब्लिक से गुफ्तगू करते हैं, ताजरों से गुफ्तगू करते हैं, यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि ये स्मार्ट लॉकडाउन जो लगाया गया है उसको वो कैसे देखते हैं, और कोरोना वायरस के हवाले से जो पूरा साल गुजरा है उसमें क्या सफ़र किया, और कोरोना वायरस को वो लोग क्या समझते हैं, हुकूमती इक़दामात से कितने मुतमईन हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का, आपने पब्लिक की आवाज़ में शिरकत की है प्रोग्राम में। कोविड-19 के बाद की सूरत हाल, फिर लॉकडाउन लगा, स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, कैसा रहा तमाम तर सूरत हाल? दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की फ़ैसला किया गया। मैं एक गुजारिश करूं, ये लॉकडाउन और ये स्मार्ट डाउन ये सिर्फ ड्रामे बनाए गए हैं। पब्लिक को जलील व ख्वार किया गया है। महंगाई 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। कोई चीज़ 10 रुपये की चीज़ वो 100 रुपये की हो गई है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये हज़ारों लोग बेरोज़गार फिर रहे हैं। पुलिस के कोरोना के वायरस के बदले में ये है जी कोरोना है, तो क्या रेडी वाला या पथारे वाला या पब्लिक वाला ये कोरोना लेके फिर रहा है? ये सब गलत है। आपको जहाँ भी करना है आप मेडिकल लाइन पे करें। आप गरीब आवाम को क्यों तबाह बर्बाद कर रहे हैं? गरीब आवाम के पास खाने को कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं लाखों टन, करोड़ों टन, फलाने टन हमने वो मंगवाई है, वैक्सीन मंगवाई है। ठीक है, आपने वैक्सीन मंगवाई है, पता किस लिए? मैं आपको बताता हूँ। वो वैक्सीन मंगाई जिसने लगाना ही है ना, वो 2000, 2200, 2500, 22,000 वो पेमेंट करेगा तब उसको वैक्सीन लगेगी। वो कोई फ्री नहीं लगती। अब दोबारा एक साल पूरा सफ़र किया है ना आप लोगों ने, उसके बाद दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की बात की जा रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? सिर्फ हुकूमत अपनी 5 साल पूरा करना चाहती है और कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बीमारी पाकिस्तान में तो नहीं है। सिर्फ हुकूमत अपने 5 साल के अवाम एक तरफ से दूसरी तरफ घिरी रहे और वो अपनी हुकूमत। अगर खुदा के लिए तो हुकूमत करना भाई कर, हमें इससे तेरे से कोई हर्ज नहीं है, मगर अवाम को जीने दो। जीने के लिए आए। अगर आपको बिजली का बिल आप 10% बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल आप बढ़ा रहे, आने से पहले तो आपने बड़ी वादा किया कि बिजली का बिल फाड़ दो, तो ये कर दो वो कर दो, कहाँ गए? आप बताइए, स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है, तो स्मार्ट लॉकडाउन आप क्या समझते हैं? स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का कोई जवाब ही नहीं बनता। ठीक है, क्यों कि बीमारी है ही नहीं। सारी गवर्नमेंट आवाम को, इमरान खान जब आया था 6 महीने धरने लगाए थे, मैं ये जो भी इमरान नियाज़ी है जो भी बोला था मैं बिल फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, जो चीज़ क्या नाम है नहीं होनी चाहिए वही चीज़ हो रही है। इसने बोला था 50 लाख जॉब दूंगा लोगों को। ठीक है, 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया इसने, घर बाहर कर दिया, उसने घर तोड़ दिया, उसको सब कुछ खराब कर दिया है। सारे ये इमरान खान की हुकूमत, सारे इसको क्रिकेट खेलना किसने सिखाया? मियादा ने सिखाया। जब वर्ल्ड कप जीता किसने? टीम अच्छी थी तो वहाँ ने इसने जो ये जो लॉकडाउन कराने के लिए पुलिस वाले सब लोग आ जाते हैं, तो वो इंसाफ करते हैं सबके साथ या क्या? गैर इंसाफ करती है। नोट देते हैं, खुली रखती है। मैं नोट दूंगा, बोलेंगे आज 2 बजे तक खुली रखो। इधर कोई कानून नहीं, अंधा कानून है, अंदर नकली चौपट ला, मतलब पैसे दे के आप? हाँ, अच्छा, पैसा दे के सब कुछ होता है। अब मेरे पास, मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरे पास हेलमेट नहीं होगी, मेरे पास लाइट ड्यूटी नहीं होगी, पैसे दूंगा छोड़ देंगे मेरे को, खत्म। अच्छा, ये लॉकडाउन में, अच्छा आप रिश्वत का बता रहे। लॉकडाउन के दौरान अमल दरामद मुर्दाबाद। लॉकडाउन के दौरान आप क्या समझते हैं कैसे होता था? दुकानें वगैरह बंद करवाने? सर बहुत गलत है ये जो सा हो रहा है काम। हम लॉकडाउन में राज़ी हैं, बाकायदा गवर्नमेंट की भी जो से मुलाजमित हैं जितने भी हैं उन सब की नौकरी बंद करो, हम राज़ी हैं भाई। पाकिस्तानी ख़ास करके कराची वाले, इन गवर्नमेंट वालों की भी तनख्वाहें बंद की जाएँ
और हमारी भी, हम राज़ी हैं इनसे। सही वो है सर। क्यों गवर्नमेंट वाली, वो भी है, तो हमारी रोज़ियाँ वो बंद करें तो उनकी रोज़ी बंद नहीं, हम नहीं, हम खाना नहीं खाते सर, हम रुइयाँ खाएं क्या? ये गलत है सर, इमरान खान सरासर गलत है हमारे साथ ये। अच्छा, ये सिंध हुकूमत जो स्मार्ट लॉकडाउन लगा रही, नहीं जानते हम किसी को भी। अच्छा जी। तो ये जो रेस्टोरेंट्स में पाबंदी लगा दी गई खाना खाने पर, हाँ, ये क्या, ये कुछ भी नहीं है। वैसे किरोना कोरोना- खड़े हैं यहाँ पे, कहाँ है किरोना? सिंध हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर चुकी है। सर ये एक छोटी सी बात है कि ये लॉकडाउन तो एक समझ लो एक बहाना बनाया हुआ है। ये हमारा मुस्लिम ममालिक है, इसमें ऐसी कोई बीमारी नहीं है और ये वक़्त कोई भी नहीं है, वक़्त है सिर्फ आखिरत का। तो खुदारा मैं कहूँगा ये अपनी हुकूमत को कि एक इंसानियत के नाते होके सोचो, जो पैसे वाले लोग हैं बट वो तो अपने घरों पे सुकून से बैठे हैं, खा रहे पी रहे। जी बाबा, आप क्या करते हैं? मैं ये कहता है मजदूरी करते हैं, मगर वो चोर थे, डाकू थे, कुछ भी थे, लेकिन महंगाई तो नहीं थी ना। हैं अभी ठेपर कुत्ते नहीं खाते, वो 40-200 रुपया किलो बिक रहे हैं। सोचने की बात है ना, मजदूर कहाँ से खाएगा? जिसकी 150 रुपया दिहाड़ी है वो 6 बच्चों को कहाँ से पालेगा? हैं ये तो सोचें। आप ये सोचें कि आप एक जॉब कर रहे हैं 300 रुपये दिहाड़ी पे हैं, और 6 बच्चे खाने वाले, मकान कराएगा कहाँ से दोगे? जेब काटोगे, गला काटोगे, इसे एक ही दफ़ा मार दो। वैसे स्मार्ट लॉकडाउन जब होता था तो पुलिस तो बंद करवाती थी ना तमाम दुकानें सारी। बड़े ठीक ठाक बंद करवा देते सर, बंद करवा देते। ये अपने मकसद के लिए करवा रहे। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए कराची में। हमारा मुराद अली शाह साहब से अर्ज़ है, यहाँ कराची में नहीं करवाओ, पंजाब में भले करवाओ। वो अपने 5 साल पूरे करने के चक्कर में है। इमरान न्याजी 5 साल पूरे करने के चक्कर में है। हमारा मुराद अली शाह सिंध सीएम साहब से अर्ज़ है, यहाँ सिंध में नहीं करे। अच्छा, वैसे ये आप क्या भूखे समझते मर हैं? जाएंगे, सब भूखे मर जाएंगे। अगर सिमाल लॉकडाउन हो गया, कुछ हो गया, भूखे मर जाएंगे। ये जो 1 साल पूरा वो हमने देखा कि 6 माह तक ये लॉकडाउन रहा, तो उससे क्या हुआ था? मसले कितने? तबाही हो गया था। क्या हो गया था? गरीब आवाम पीस गया था, तबाह हो गए थे अपने। हाँ, ये खुश थे, अपने गरीब नवाज तबाह हो गए थे गरीब। आप में से किसी रिश्तेदार को कोरोना हुआ है आपके? किसी को भी नहीं हुआ, किसी को अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को सब क्लियर है। ये खाली इनका पॉलिसी है। बाबा आप आ जाएं, आप बताइएगा, कोविड-19 की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा लगाने का फैसला किया गया है, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? भाई ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कोई काम नहीं है। दुनिया में कोरोना ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे जो है ये बढ़ाते चले जा रहा है। ये तो आवाम का वही वाली बात है, परेशान करना। सीज़न आने का लोगों का टाइम होता है, लोगों को सीज़न के लिए पैसा कमाना, ताकि लोगों से पैसा कमाया जा सके। दुकानदारों से इनके ऊपर जो है जुर्माने लगाएंगे, रिश्वत का बाजार गर्म करना है, सिर्फ इसीलिए कौन लेता है रिश्वत? हुकूमत नुमाइंदे लेते हैं, पुलिस वाले लेते हैं, सब लेते हैं। कौन नहीं लेता मुझे बताओ? अब यह दुकानदार अगर 10 बजे के बाद खोलेंगे तो खोलने के बाद क्या होगा? पुलिस मोबाइल आएगी, 500 रुपये की, 1000 लेगी, 1500 लेगी। जो मिनिस्टर आएगा वो आके जुर्माना करेगा, नाम जुर्माने के नाम के ऊपर जो हज़ारों रुपये खा के चले जाएंगे, 100 रुपये दिखाएंगे, 1000 रुपये खा जाएंगे। तो ये तो अपनी जेब भरने के लिए जो है ये सिर्फ लॉकडाउन लगाया जा रहा है, मगर हकीकत में इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप इतने लोग यहाँ पे खड़े में, किसी ने मास्क पहना हुआ है? और इतना जब बेहतियाती हो रही है, उसके बावजूद भी अल्लाह का शुक्र है कराची के अंदर कोरोना नहीं है। तो भाई किस बात पे ये कोरोना लगा के क्या करना साबित करना चाह रहे हैं? ये तो हुकूमत की अपनी पॉलिसी भी है ना। और एक इमरान खान का ये है कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। भाई जब ये घबराना नहीं है तो आप मुझे ये बताओ, जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तो इनकी पूरी काबीना घबरा के लोगों के पास क्यों जा रही थी? नहीं तो वो तो नहीं घबरा पैसों रहे। नहीं तो वो घबरा रहे थे ना, जब ही तो ये इसके बाद बिक गया, ये इसके बाद बिक गया, ये पैसा चल गया, वो पैसा चल गया। आवाम को बेचारे जो रोजगार कमा रहे हैं उससे कह रहे घबराओ नहीं। और अपनी सीट बचाने के लिए घबरा के तमाम मिनिस्टर जो है भागे चल फिर रहे थे। वो तो सेनेट का इलेक्शन है, तो या कि सेनेट का हो या किसी की जिसका हो, आप भी तो नहीं घबराओ ना। वैसे पब्लिक का क्या ताल्लुक सेनेट से या चीज़? तो क्यों फिर जब नहीं है तो बंद कर दो सेनेट। जब पब्लिक का सेनेट से कोई ताल्लुक नहीं है तो सेनेट बंद कर दो। क्यों उसको उसके बाद हज़ारों करोड़ों रुपया खर्च कर रही है हुकूमत? बंद कर दो। तो आप अब घबरा रहे हैं लॉकडाउन से? हाँ तो घबराना नहीं है, आवाम को परेशान करना है। आवाम को परेशान के जो बेचारे दुकानदार अफराद हैं, हम जैसे जो दुकानदारों में काम करते हैं। बताइएगा कि स्कूल भी बंद हुए लॉकडाउन में, हमने देखा, उससे क्या फ़र्क पड़ा? भाई तो सारी तालीम का बेड़ा गर्क हो गया। आप मुझे बताओ, जो बच्चों का मेयार था वो मेयार रहेगा बरकरार? एक बंदा स्कूल में पढ़ेगा, प्रॉपर तरीके से बनेगा, समझेगा, वो करेगा, जब भी तो वो अच्छा शहरी बनेगा। जब वो स्कूल जाएगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आप ज़रा सा शफकत महमूद आप जो ऐलान करते हैं, लोग कितने खुश हो जाते हैं बच्चे।
तो इसका क्या मकसद है? शफकत बच्चों का महमूद बच्चों को अच्छा लगता है। वही वाली बात है कि जो लगता है कि हाँ वो छुट्टी का ऐलान करता है, हाँ भाई छुट्टी हो गई, लोगों ने अभी पिछले बार छुट्टियां कराई थी, कितना शोर शराबा हुआ मीडिया के अंदर। अब ये लगाओ, इसके से क्या साबित हो रहा है? इससे यही साबित हो रहा है ना कि आवाम जो है पढ़ाई लिखाई की तरफ से लोगों को हटाया जा रहा है। ये लोगों को हटाना तालीम की तरफ से। हॉस्पिटल्स में आप लोग जाते हैं, आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वो सहूलियात हैं मैं कोरोना की आपको वजह से? अभी मैं चेक करवाने के लिए गया हूँ, हार्ट का 17,000 रुपया लिया मेरे से। मैं रेडी लगाता हूँ, कहाँ से ला के दूँ? कर्जा उठाऊंगा ना, किसी से लेके आप दूंगा। NICVD में जाते, सिंध हुकूमत कहती है वहाँ तो इनकलाब बर्पा कर दिया। सब बकवास है, भाई वो लोग सुबह 4 सब बकवास है, सब बकवास है। आप स्कूलों पे लगा रहे हो लॉकडाउन। मुझे एक बताओ, आप नाराज़ नहीं होना, आपको 2 महीने के लिए आपसे ये हटा दिया, आप क्या काम करोगे? क्या आपने बच्चों का पेट पालना नहीं पालना? स्कूल में जो तालिब इल्म स्कूल में नहीं जाएगा उसको ऐसे प्रमोशन 3rd 4th वो अलग कर दो, ठीक है, आप प्रमोशन दे रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि उसको अगर नॉर्मली जो उसकी फ़िज़िकली उसको एजुकेशन चाहिए वो नहीं मिलेगी तो वो क्या पढ़ेगा? मुझे एक बात बता दो, अगर पहली जमात का बच्चा या दूसरी जमात का बच्चा उसको 2 प्रमोशन दे के 4th में बिठा दो, उसको तो पढ़ना नहीं आता तो तुम उसको 4th की किताब पढ़ाओगे? आप मुझे एक बताओ, किसी अफीसर को कोरोना हुआ है? कोरोना तो हुआ है बाबा। किसी को भी नहीं हुआ। ये जो भी हुए ये सिर्फ अपने नंबर के और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म। कोरोना कुछ नहीं है, जब अल्लाह का हुक्म आ गया उस वक्त इंसान पर नहीं मार सकेगा। बिल्कुल। आप ये बताइएगा, आप बताइएगा कि क्या करते हैं आप? मेरा स्टॉल है यहाँ पे। आपका स्टॉल है, तो ये लॉकडाउन की वजह से कोई आपने सफर मैं किया? तकरीबन 2.5 महीने अभी जिना अस्पताल में रह के आया हूँ मैं। अच्छा, वो क्यों? मेरे एपिलेप्सी की मुझे शिकायत है। अच्छा उन्होंने बोला 4 लाख रुपए आप देंगे तो आपका इलाज होगा, नहीं तो आप घर वापस जाएं। अच्छा। मुझे वापस भेज दिया। अभी 2 दिन से मैं अभी वापस आया हूँ, मैं स्टॉल लगा रहा हूँ मैं। सिंध हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला किया है। आप क्या समझती हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? कोरोना पे कैसे कंट्रोल होगा? नहीं लगना चाहिए बेटा। क्यों? कई गरीब मारे जा रहे हैं, कारोबार नहीं हो रहे, इनके बच्चे क्या खाएंगे? जब इनका कारोबार चलेगा तो घर में कुछ लेके जाएंगे ना। आए दिन लॉकडाउन हो गया, बंद करो बंद करो बंद करो, ये क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं लेके जाएंगे बेटा। ये तो एक आफत आ गई है दुनिया के अंदर, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। ये क्या है? लॉकडाउन है क्या? ये एक मजाक लगा के रख दिया इन्होंने। हाँ, इमरान खान को देखो, इमरान खान को देखो, तूने क्या दिया हमको? कुछ भी नहीं दिया, कुछ। और उल्टा पाकिस्तान नहीं तो वो तो कहता है मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। हाँ? वो तो कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, रुलाऊंगा सबको। क्यों रुलाएगा भाई? वो सियासतदानों के लिए कहता है। हाँ उनको, अरे उनको तू क्या रुलाएगा? तू खुद रुल गया, तू खुद रुल गया। अच्छा, उनको क्या, उनको क्या रुलाएगा वो? अच्छा। वैसे आप ये बताएं कि ये जो पुराना लॉकडाउन हुआ और पूरी हर चीज़ें बंद होगी, उससे क्या फ़र्क पड़ा? बेटा क्या फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, कुछ नहीं। घरों में देखो गरीब अवाम रोटी से तरस गई थी और बोले राशन दिया है, राशन दिया है। कहाँ है राशन? कहाँ है? कौन सा राशन पहुँचा घरों अच्छा, के? हुकूमत ने कहा कि लॉकडाउन लगाया, अस्पताल बेहतर कर दिए हैं। हाँ। सही थे अस्पताल सरकारी? नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं बेटा। साफ अल्फाज में बोलती, मैं कल मरने को मरूंगी, पर मैं साफ बोल के जा रही हूँ बेटा कि कुछ भी नहीं। मर गए तो बेचारे मजदूर कमाने वाले ये मर गए, तुम्हारा क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा है। तुमने अभी दिन में आ गया ना आप लोग, लॉकडाउन कर दो, ये बंद करो बंद करो बंद करो, लॉकडाउन अच्छा, लगा। पुलिस बंद तो करवाती है ना आके लॉकडाउन में? क्या पुलिस बंद कर? सब ये खा पैसे, ये बेटा ये बंद कर लेंगे, अभी ये तो कर देंगे। चलो इनका कारोबार बंद, आगे बड़ा पैसा इनका चलता है। क्या ये लोग करते हैं? इमरान खान कटोरा लेके। वैसे पुलिस को कहा गया है कि आप दुकानें वगैरह बंद करवाएंगी, अमल दरामद करवाएंगी। बेटा मैं तो उनको भी बोल सकती कि तुम लोग को हुकूमत ये ऑर्डर दे रही कि इनकी दुकानें बंद करो, ये ऑर्डर दे रही। अच्छा, कोरोना वायरस वैसे है? नहीं, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। कहाँ है कोरोना? एक मजाक लगा दिया इन्होंने, मजाक। एक खांसी आ गई, छींक आ गई, बोला इसको कोरोना हो गया, इसको बंद करो, इसको बंद करो, बंद, इसको कमरे में रखना। क्यों भाई ऐसा कर रहे? मुराद अली शाह को पैगाम देंगी सीएम, वजीर आला सिंध को और वजीर आजम को, इमरान खान को कोई पैगाम देंगी आप? मैं क्या पैगाम दूँ? वो मेरे को बिल्डिंग बना के देंगे? हाँ, मैं उनको क्या पैगाम दूँ? मेरा पैगाम वो लेंगे? नहीं, वैसे अगर लेना चाहे बहुत मुश्किल। सिर्फ ये करो कि महंगाई को थोड़ी नीचे लाओ। गरीब बेचारे, तू गरीब, आटा कितना महंगा है तू ये सुन। हाँ, एक
किसने करा महंगा? किसने किया? ये इमरान खान लोग ने महंगा करा। हुकूमत है, ये हुकूमत है बेटा। मैंने एक उम्र गुजारी है बेटा। पाकिस्तान हमारा है, पर ऐसा पाकिस्तान नहीं था बेटा। जैसा अब है ना पाकिस्तान, ऐसा था नहीं। ईमान है ना, ईमान बिक गया है और कुछ भी नहीं। चले हम आपकी बात भी पहुंचाने। आप बताइएगा स्मार्ट लॉकडाउन में वो जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन में क्या हुआ? पहले लॉकडाउन हुआ, फिर स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, कुछ अर्ज के खोलने की दुकानें पर बंद कर, इससे क्या फ़र्क पड़ता था? देखिए, मैं समझता हूँ स्मार्ट लॉकडाउन लगाने से जो ना कोरोना कम नहीं होगा, कोरोना बढ़ेगा। क्योंकि अभी कस्टमर डिवाइड हुआ हमारे पास ना, कस्टमर सुबह भी आता है, शाम में भी आता है, रात में भी आता है। स्मार्ट लॉकडाउन में टाइमिंग दे देते हैं 5 बजे तक बंद करना है, उसमें कस्टमर भरपूर तादाद में आता है और यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती है। तो आप क्या समझते हैं, उसमें कोरोना कम होगा या बढ़ेगा? तो आप इस बारे से खुद देख लीजिए। अच्छा, वैसे SOPs पर अमल दरामद होता है? करनी चाहिए, मगर ये कि कोरोना है नहीं। रमज़ान से पहले इन्होंने कोरोना लगा दिया, जैसे ही रमज़ान आया, रमज़ान ईद के बाद फ़ौरन इन्होंने ख़त्म कर दिया। अभी पूरा वो 8 महीने ख़त्म हुए, इनको फिर कोरोना याद आ गया। जैसे ही रमज़ान आया, बड़ी रात आ गई, इनको कोरोना आ गया कि कोरोना भी आ गया। ऐसे क्यों कर रहे हैं ये लोग? इनको नहीं करना चाहिए। मार्च को कोरोना का बर्थडे बना दिया गया है। मार्च आ गया, कोरोना आ गया। हम लोगों ने तो ये समझ लिया था कि मार्च आ गया और कोरोना आना है। और ये वैक्सीन महंगी करने का तरीका भी हो सकता है कि वैक्सीन आ गई है, आवाम नहीं खरीदेगी, हमारी आवाम इसको नहीं समझती है कुछ हल है इसका। तो अच्छा, वैसे दुकानें बंद कराने के लिए पुलिस आती है, पुलिस आती है, ऐसा लगता है हम वो पुलिस है, हम चोर हैं। अल्लाह माफ़ करें, हम कारोबार नहीं कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, इस तरह बंद कराया जाता है हमसे। डंडे छल्ले होते हैं हमारे ऊपर, डंडे होते हैं हमारे सामने के, बंद करो भाई, हम कोई काम कर रहे हैं। अगर कोई बंदा कोई ऊपर नीचे कर ले पुलिस से, तो फिर वो छोड़ देते हैं? हैं? पुलिस अपना काम करती है, बंद करवाती है बस। लेकिन हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता कि हम कारोबार करने आते हैं ना, या रोजी कमाने आते हैं। गरीब आवाम में 500 रुपये दिहाड़ी एक बंदा कमाता है एक दिन की। आप लोग भी काफ़ी देखते रहते हैं चीज़ों को। क्या कारोबारी शख्सियत कितनी मुतासर हुई है? बहुत ज़्यादा, क्या 80% से तकरीबन 90% जो है ना मुतासर हो चुकी है। जो जैसे लॉकडाउन नॉर्मल था, टाइमिंग नहीं थी, रिलैक्स कस्टमर आता, डील होता था। अभी जो स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर जो है ना, फिर हम लोग खुद भी कंफ्यूज हैं। अब हमें तो नहीं पता अगर लॉकडाउन इन्होंने किया है और किसको कोरोना है, किसी को नहीं, हमें नहीं पता। अब रश के अंदर हमें तो ये पता नहीं चलता और कुछ ज़्यादा ही रश हो जाती है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती। अब टाइम मखसूस रख दिया गया है, उसके अंदर कस्टमर भी आपको पता है मजबूर है, उसको लेना है। अब वैसे होता है, रिलैक्स होता है कि भाई 10 बजे भी जाएँ, 11 बजे भी जाएँ, नॉर्मल 5 बजे की टाइमिंग है, उसके अंदर कस्टमर क्या लेगा? वही होता है मारा मारी। ये कोरोना वायरस के हवाले से पूरा साल जो है वो मुख्तलिफ हमने इस कौम ने मुख्तलिफ जदोजहद की और एक कौम होकर इस कोरोना वायरस का मुकाबला किया। और जिसके बाद 2 बार लॉकडाउन होने के बाद जो है वो कोरोना वायरस की ये तीसरी लहर शुरू हो रही है और यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला किया गया है। मुल्क भर में सिंध हुकूमत ने भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला किया है। इस तमाम तर सूरत हाल में अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमें एक कौम होकर कोरोना वायरस का मुकाबला करना होगा और एक कौम होकर SOPs जो हैं वो उस पर फॉलो करके और उन SOPs को बरोकार लाकर ही मास्क पहनकर सैनिटाइज़र से हाथ धोकर और हाथ साफ़ कर ये इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो उसके साथ साथ यहाँ की पब्लिक की जो आवाज़ है वो आप तक पहुँचाई कि पब्लिक क्या सोचती है स्मार्ट लॉकडाउन के मामले पर। सिंध हुकूमत की जो इक़दाम हैं उनको पब्लिक ने किस तरीके से देखा, वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से कितने मुतमईन है, ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखिए। फ़ैसला आपको करना है। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद दीगर शख्सियात से भी गुफ्तगू रहेगी। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर एजाज़ खानज़ादा साहब मौजूद हैं, चीफ़ कंसल्टेंट हैं पब्लिक हेल्थ के हवाले से। जानते हैं उनसे कोरोना वायरस के दौरान किस तरीके से बचाव के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ क्या क्या इकदाम लिए गए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। क्या क्या इकदाम आपने लिए? स्मार्ट लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन, अब दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन लगने जा रहा है। बहुत शुक्रिया। बेसिकली हमारी पूरी टीम है मिनिस्टर हेल्थ साहिबा की क़यादत में, सेक्रेटरी साहब और दूसरे हमारे सीनियर हेल्थ प्रोफेशनल हैं, लेकिन बड़ी तादाद कम है क्योंकि लोग ज़्यादातर अवॉइड कर रहे हैं कोरोना में काम करने के लिए। तो बहरहाल जो भी लोग थे हमारे साथ सारे डेडिकेटेड हैं डे 1 से लेके अब तक, और तमाम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, दिन रात दफ्तर में रहते थे और उसके नतीजे में काफ़ी मुझ समेत लोग जो है वो बीमार भी हुए और लंबी हॉस्पिटलाइजेशन भी हुई। लेकिन बहरहाल
उसमें सबसे अहम उस वक्त शुरू में जो सूरत हाल थी वो तो लॉकडाउन तो फ़ौरन हो गया था, फेडरल गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ बहुत एक्टिव थी, उन्होंने कर भी लिया, लेकिन पब्लिक बहुत परेशान थी और पब्लिक को सबसे ज़्यादा मसला फाइनेंशियल था, क्योंकि बाज़ार में नहीं जा सकते तो दुकानें बंद हो गई तो कहाँ से आएगा। तो बहुत सारे लोग निकले और उन्होंने घरों पे खाने भी पहुँचाए और हमने भी देखा उनकी फिलंथ्रॉपी, उनका बड़ा रोल था। हेल्थ डिपार्टमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने टाइमली वो सारे स्टेप्स लिए कि बहुत सारे सेंटर्स इस्टेब्लिश किए टेस्टिंग के लिए और बहुत सारी ऐसी अस्पतालों को कन्वर्ट किया जो किसी और पर्पज़ के लिए थी, जिनको आईसीयूज़ में डेवलप किया और हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में डेवलप किया और फिर एक इन्फेक्शस कंट्रोल हॉस्पिटल भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने डाउ यूनिवर्सिटी की वो मुकम्मल हो गई है। हाँ, अब वो फुली फंक्शनिंग है और वहाँ पे एक फुल टाइम सीनियर ऑफिसर उसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं। इसी तरह से डाउ यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ अपना पूरा का पूरा आईसीयू, सिविल हॉस्पिटल ने, जिना हॉस्पिटल और दूसरे जो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल हैं, सब ने बहुत ज़बरदस्त इसमें कंट्रीब्यूट किया और अभी तक कर रहे हैं। और वो लोग अभी तक थोड़ा सा मिथ कम हुआ है, अब पहले के मुकाबले में लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड करते थे हेल्थ वर्कर्स, लेकिन अब माशाल्लाह सबकी डिवोशन से, और उन्होंने यकीनन वो नहीं करते तो इतनी केयर हमारे सूबे में नहीं हो पाती। और हमारा सूबा वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में पहले इतना आगे नहीं था, लेकिन ख़ास तौर पे कोरोना में लोगों ने जब सबसे पहले वो स्टेप्स लेना हो वो सब, और सीएम साहब डेली मीटिंग करते थे, मैं भी सर के साथ सेक्रेटरी साहब के साथ कई दफ़ा गया वहाँ पे, तो सीएम का इंटरेस्ट देख के मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि सीएम साहब खुद माशाल्लाह से इतने एनर्जेटिक हैं, तो फिर हमें भी उतनी ही तवानाई डालनी होगी। और यकीनन फिर सारे लोगों ने उसमें उतनी तवानाई डाली और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखते गए जो नहीं आती थी लोग, हेल्थ केयर क्योंकि नया वायरस था और बहुत सारे प्रोटोकॉल पहली बार हो रहे थे, इसके इम्पेक्ट भी अजीब किस्म के आ रहे थे। हर बीमार को अलग कॉम्प्लिकेशन आ रही है, यानी किसी को वो डिप्रेशन हो रही है, किसी की कुछ फिंगर्स में कुछ हो रहा है, किसी की हार्ट में कुछ हो रहा है, किसी की कोई पेरिफेरल कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है। तो एक अजीब किस्म की मेडिसिन थी जो कि लोग भी पहली बार देख रहे थे। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है जो हमारे हेल्थ वर्कर, उनको सलाम करना चाहिए कि उन्होंने हर सूरत में वो लोग खड़े रहे और थोड़ा बहुत इंसेंटिव गवर्नमेंट ने उनको फाइनेंशियल भी दिया, लेकिन वो उसके सामने कुछ भी नहीं है जितनी सर्विसेज उन्होंने दी हैं। और बहुत सारे लोग बेचारे अल्लाह के पास चले गए, अपनी जानें कुर्बान की उन्होंने यही काम करते हैं। अच्छा खान साहब, अब स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा लगने जा रहा है। पब्लिक हेल्थ इटसेल्फ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सिंध के अंदर। स्मार्ट लॉकडाउन, लोगों का ख्याल है कि मुआशी बदहाली आ गई है, स्मार्ट लॉकडाउन की ज़रूरत ही नहीं। ये असल में देखें लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन टेक्निकली जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, उनके जहन में कोई किसी को सज़ा देना तो मकसद नहीं है उनका। वो भी एक स्ट्रेटजी होती है कि लोगों को लोकलाइज कर दें फ़िलहाल, ताकि वो जो उनका स्प्रेड पीरियड है जो वो दूसरे को मुंतकिल कर सकते हैं वायरस, उस दौरान तक उनको वहाँ कन्फाइन रखा जाए। तो फिर उसके बाद वो एरिया हमेशा तो लॉकडाउन में नहीं रहेगा, वो खुल जाएगा। उससे फिर बहुत सारे लोग एक्सपोज नहीं हो सकेंगे, तो उनकी बचत हो जाएगी। बज़ाहिर तो ये फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट होगा उस एरिया के लोगों पे, लेकिन इसके अलावा आपके पास चारा नहीं, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत ही गरीब है, पसमानदा है, तो उसमें फाइनेंशियल गवर्नमेंट भी हर आदमी को फाइनेंशियल एड नहीं कर सकती है। तो ये बियर करना जो है हमारी मजबूरी है, लेकिन ये गवर्नमेंट का मकसद हरगिज़ किसी को टार्चर करना नहीं है। लेकिन जहाँ तक फिलंथ्रोपिस्ट है मैंने देखा है, उनको जब पता चलता है वो मैदान में आते हैं। मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में कराची से ज़्यादा फिलंथ्रोपी कहीं नहीं है, कहीं नहीं, बिल्कुल। और मैं एक बहुत जगह गया हूँ, मैं देख के हैरान हूँ कि यहाँ पे अल्लाह में लोगों को और जज्बा दे। और कितने लोग हैं, नाम लिए बगैर मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही लोगों की उन्होंने सपोर्ट की है मुश्किल वक्त में, और उनके घरों पे राशन पहुँचाना, दवाइयाँ पहुँचाना। और अभी भी आप देख लें हॉस्पिटल्स में, बड़े मेजर हॉस्पिटल में जाएँ तो कितनी लोगों ने डोनेशंस दी हैं और लोगों को सपोर्ट किया है। वेंटिलेटर्स वाज बिग इशू, बड़ा मसला था, वेंटिलेटर्स अरेंज नहीं हो रहे थे, फिर बड़ा। इस वक्त सूरत हाल क्या है पूरी ओवरऑल सिंध में? इस वक्त तो ऐसा कोई इशू नहीं है। शुरू में वेंटिलेटर कम थे, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने सपोर्ट की और फिर इंपोर्ट भी हुए, चाइना इंपोर्ट भी हुए, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने भी बहुत सारी परचेजिंग की है इसकी और इस तरह की चीज़ें, शायद खुद भी इन्वेंट भी हुए। हाँ, और बहुत सारी मेरा ख्याल है अब तो ज़रूरत से इतनी ज़रूरत
है उससे ज़्यादा तादाद में हमारे पास मौजूद हैं। खुदा न खास्ता इससे ना बढ़े केसेस तो इंशाल्लाह हम कैटर कर सकते हैं, हमारे अंदर सलाहियत है। थोड़े से इशू ये थे कि लोग कम थे कि वो जो वेंटिलेटर को मैनेज करने वाले, लेकिन वो अब उनकी भी ट्रेनिंग हो गई है। अब काफ़ी हद तक लोग, सबसे इसमें अहम ये होता है ना, वेंटिलेटर लगाने से पहले इंट्यूबेट करना होता है पेशेंट को। इंट्यूबेट हर कोई नहीं कर सकता, तो वो एक्सपर्टी नहीं थी, तो वो अब काफ़ी सारी लोगों ने सिखाई है, लोग ट्रेंड किए हैं और माशाल्लाह से अब तो सूरत हाल बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया खानज़ादा साहब। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आपने सुना, अब है जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद जो है वो पूरे प्रोग्राम में आपको सिनेरियो दिखाएंगे। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपने पब्लिक का ओपिनियन, कोरोना वायरस, स्मार्ट लॉकडाउन और तमाम तर चीज़ों पर आपने जाना। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल हैं, वो भी मौजूद हैं। कोरोना वायरस पर गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि कोरोना वायरस क्या है, कैसे बचा जा सकता है, इस वक्त सूरत हाल क्या है, तीसरा फेज़ जो चल रहा है। इस तमाम तर मौजू पर हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नूर मोहम्मद सुमरो साहब। आप MS हैं रुतफ़ा सिविल हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। फरमाइएगा आपकी चैनल का कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, फरमाइएगा, कोरोना वायरस आज भी 1 साल मुकम्मल हो गया है पाकिस्तान में, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, आज भी कहा जाता है कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, मौजूद नहीं है। क्या है आपके यहाँ? तो वार्ड हैं, सारी चीज़ें, आपने क्या देखा है, खुद पब्लिक को बताएं। अर्ज़ मेरा ये है कि पब्लिक कुछ जो इलिटरेट है, जो लेमैन है, वो ये समझते हैं कि कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है। दुनिया में तकरीबन कोई 15 से 16 लाख बंदे इस मूजी मर्ज़ में जा चुके हैं। बेसिकली क्योंकि ये नई वबा है, इसकी अभी रिसर्च हो रही है, वैक्सीन्स शुरू हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया है, पब्लिक के तावन से ही कंट्रोल किया है। लोगों ने मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग की और हुकूमत जो है उसने टाइमली SOPs और लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ दिया। मैं यहाँ पे मैडम अज़रा पेचो का और कासिम जतोई साहब का और CM साहब का बहुत तारीफ़ करने के काबिल अपने आप को समझता हूँ कि उन्होंने टाइमली स्टेप्स लिए तो सिंध में वबा ऑलमोस्ट कंट्रोल है। आप पंजाब में देखें, खैबर पख्तूनख्वा में देखें, कल भी NCOC की जो गाइडलाइंस आई हैं कि 3000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए और 61 डेथ हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में इस तरह का ऐसा रेशो नहीं है। इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में जो वार फ्रंट पे काम हुआ था, जिना हॉस्पिटल में, सिविल में, या जो 18 सेंटर कराची में सेक्रेटरी साहब के काविशों से बने हैं, उसके अंदर आप देखें इस वक्त बेड्स की बड़ी तादाद खाली पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि पब्लिक ने अपने आप को अवेयर किया हुआ है और हुकूमत ने, हमारे पास तकरीबन 70% बेड्स खाली है। सिविल हॉस्पिटल की मैं बात बता रहा हूँ, और ऑलमोस्ट, क्योंकि डायरेक्टर भी मेरा दोस्त है, मैं उनसे बात करता रहता हूँ, ऑलमोस्ट हमारे यहाँ 50-60% ऑक्यूपेंसी नहीं है। माशाल्लाह ये पब्लिक की तावन से हुआ है। पब्लिक ने मास्क पहनना शुरू किया है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और अब अगर केसेस बढ़ते हैं तो हम तो रेडी हैं और विजिलेंट है हमारे सेक्रेटरी साहब भी, मिनिस्टर साहबा भी, और हम राउंड द क्लॉक सर्विसेज के लिए हाजिर हैं। लेकिन एहतियाती तदाबीर ही इसका इलाज है। अगर हम एहतियाती तदाबीर को फॉलो नहीं करेंगे तो हम अपनी जान को हथेली पे रख के उड़ा सकते हैं। मेरे साथ एजाज़ खानदान साहब जो डिप्टी सेक्रेटरी है हेल्थ में, वो भी मौजूद हैं। इस मूजी मर से वो लड़के आए हैं और उसके तासरात वो ख़ुद भी बताएंगे। मैं भी मार्च के महीने में ख़ुद जो स्टार्टिंग थी, ख़ुद इसका अफेक्ट हुआ था। पहला फेज़ जो आया था उसमें मैं काफ़ी सीरियस बीमार हुआ था। कल की जो हमारी रिपोर्ट है, 200 में से 7 पेशेंट पॉजिटिव हुए। कल हमने सिविल हॉस्पिटल में 200 पेशेंट्स की कोरोना वायरस की टेस्ट की है, कोविड-19 की, तो उसमें 7 पॉजिटिव है, 3.5%। अगर आप ये देखें, पहले यही 21% और 22% होता था। सेकंड वेव में हमें कॉम्प्लिकेशंस आई, बहुत ज़्यादा कार्डिक इश्यूज़ आए। थर्ड वेव में हमें इतनी कोई कॉम्प्लिकेशन अभी आई नहीं है, लेकिन वी आर रेडी। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन का मरहला अभी शुरू हो गया पाकिस्तान में और सिंध में बहुत ज़्यादा हुआ। हमने देखा पहले मरहले में भी काफ़ी वैक्सीनेशन हो चुकी है। इससे क्या कोई बेनिफिट हुआ है? देखें, इससे बेनिफिट मेरे नज़र में इसलिए ज़्यादा हुआ है, पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले हुई है, और पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ वर्कर्स ने दिल से जो है इसको कबूल करके वैक्सीनेशन किए, डायरेक्शंस ऑफ मिनिस्टर साहब के। हेल्थ सेक्रेटरी साहब राउंड द क्लॉक मॉनिटर कर रहे थे।
आज हेल्थ वर्कर्स के पास इम्यूनिटी अच्छी खासी मौजूद है। इसका सबब एक ये भी हो सकता है कि पब्लिक के अंदर इम्यूनिटी आ गई है और वैक्सीनेशन लोग यहाँ लगा रहे हैं। और क्योंकि हमारा निज़ाम एक ऐसा है कि आया क्यू में नहीं लगना पड़ता है, वैक्सीन लगा के चला गया। फेडरल गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि 70 और 60 अबो उसके भी काउंटर्स फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे सिंध हुकूमत ने बना दिए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, और लोग खुशी से लगा रहे। ऑलमोस्ट 30% हमने काज को अचीव किया है सिंध के अंदर। अदर प्रोविंस का मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ लोग रिलक्टेंट हैं, यहाँ पे लोगों को हमने कन्विंस किया है। मेरे अस्पताल के अंदर 99.2% लोगों ने वैक्सीनेशन करा चुके। कुछ लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो नहीं करा सकती, कुछ के इश्यूज़ है क्योंकि वो एलर्जिक हैं, तो उस वैक्सीन को हमने उनको मना किया हुआ है। तो लैक्टेटिंग मदर्स हैं जिनको एलर्जी है वो तो एग्जम्प्टेड है। ऑलमोस्ट मेरा टारगेट 99% कंप्लीट हो चुका है। एक तासर है डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, ये सारे मजाक है हुकूमत की। आप पब्लिक को क्या पैगाम देंगे कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है? जब उनके प्यारे इस कोरोना में होते हैं तो फिर आप ही के पास आते हैं, फिर आप उनका भी ओपिनियन देखते हैं, तो कैसे आपने कोरोना वायरस के पेशेंट्स को, उनके प्यारों को देखा, और इन फ्यूचर आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे, क्या इनको सजेस्ट करेंगे जो इनको सीरियस नहीं लेते हैं? डिफरेंट स्ट्रेन्स होती हैं, कहीं लंग पे अफेक्ट होता है, कहीं किडनीज़ पे अफेक्ट होता है। एक यंग पेशेंट मैंने देखा था अपने कैरियर में जिसका दोनों टांगें काम करना छोड़ दी हैं। यंग पेशेंट 35 ईयर्स एज, और आज तक वो अपने घर में, मैं उससे मिलने जाता हूँ। बहुत से मेरे ऐसे पेशेंट हैं जो अबव 50 हैं, वो डिमेंशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी में चले गए हैं। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको वो है। लिहाजा इस बीमारी को आर्जी या आम न समझा जाए, इसका एहतियात और इसका इलाज ही प्रोटेक्शन है। अगर इसका इलाज आप समझते हैं कि कोई नहीं है तो ये आपकी भूल है। इलाज है आपका मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग। जितना आप अपनी एहतियाती तदाबीर करेंगे इस मूजी मर से दूर करेंगे। अवाम उन्नास को मैं अपील करूँगा कि उन लोगों के घरों से पूछो जिनके घरों में ये बीती है, क्योंकि अपने भी आपके करीब नहीं आते हैं कि शायद मुझे ना बीमारी लग जाए। तो उस वक्त आपको डिप्रेशन की कैफियत होती है कि आपकी औलाद जिसके लिए आपने कमाया, आपकी बेगम जो आपके साथ है, वो भी आपसे इसलिए दूर होती है कि कहीं हमें ना लगे। और डॉक्टर भी हमें एडवाइस करते हैं कि इनसे दूर रहे। खाना भी आप इस तरह दे के जाएँ कि उसके अटैच ना हो, मुलाकात भी ना हो। तो सबसे बड़ा मरला जो मैंने देखा, लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तो काउंसलिंग जो हमने प्लान बनाया हुआ है कि हर 2 घंटे के बाद हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस ट्रेंड हैं, वो काउंसलिंग करती हैं, उनको रिहेबिलिटेट हम करते हैं ताकि वो बिज़ी रहें। और घर में लोगों ने काफ़ी अपने आप को अकोमोडेट किया हुआ होता है। हम उनको कहते हैं कि घर में रहने से थोड़ा वॉक ज़रूर करें, टीवी देखें, किताबें पढ़ें। फारिग बैठेंगे तो डिप्रेशन की एक अलामत जो है वो सीवियर है, जो इसके ऊपर अफेक्ट करती है और उससे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है। अच्छा, हेल्थ प्रोफेशनल्स के कहने पर ही लॉकडाउन लगाया गया, स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस हुआ हमारे यहाँ एक लफ्ज़। इससे क्या फ़ायदा हुआ? और अभी भी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, नाज़माबाद दीगर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लग रहे हैं। देखें, फ़ायदा ये होता है कि पब्लिक एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट होती है, उस इलाके में हम क्यों लॉकडाउन उस इलाके नाज़माबाद में लगा रहे हैं। नाज़माबाद में हम कोरोना की जब टेस्ट करते हैं, हमारे पास एड्रेस आती है, उस एड्रेस को हम फॉलो करते हैं कि जी इस स्ट्रीट से 25 में से 10 लोगों को हुआ है, तो वो 10 लोग कहीं और स्प्रेड करने के केपेबल हैं। तो उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए रोका जाता है कि कहीं इनके और फैमिलीज़ में मेंबर में ना हो, वो नहीं निकलेंगे, शहर में नहीं फैलेंगे तो वबा नहीं फैलेंगी। आप एक की जगह 10 बंदों को कांटेक्ट करेंगे। अगर आप घर में होंगे तो आप घर वालों को ही कांटेक्ट करेंगे, ठीक है? तो आप घर में भी कमरे में रहेंगे, घर वालों को भी अवेयरनेस होगी। अगर आप मास में आते हैं तो आप मास को अफेक्ट कर सकते हैं। लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाए, इन लोगों को जहाँ सस्पिशियस है कि इनमें कोरोना होगा, ये 14 दिन बंद होंगे तो वायरस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ भी डॉक्टर साहब, अगर किसी को सिम्टम्स होते हैं या दे वांट टू कॉन्टेक्ट हेयर आना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है आपके यहाँ सिविल हॉस्पिटल? हमारे यहाँ क्योंकि ये आम गरीब बंदा एक्सेस यहीं पर ही करता है। बनाया हुआ है, 24 घंटे हमारा डेली ऑर्डर निकलता है, उसमें अंदर फ़ोन नंबर होते हैं, DMS होता है, AMS होता है, राउंड द क्लॉक मेरी सर्विसेज हैं यहाँ पे मौजूद।
कंट्रोल रूम में बंदा रिपोर्ट करता है या इमरजेंसी में रिपोर्ट करता है, हम उसकी कोरोना की टेस्ट करते हैं, उसको पॉजिटिव नेगेटिव का रेशो आता है, टेलीफोन नंबर होता है, अगर वो चला भी जाता है फिर हम उसको फ़ोन करके बताते, नहीं तो वो ख़ुद भी आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो कैफियत नहीं है जो पहले वाली कैफियत थी कि ऑक्सीजन कम होता था, घरों पे सिलेंडर देते थे। हमने तो पेशेंट्स को घरों पे सिलेंडर भी दिए हैं ताकि वो अगर नहीं दाखिल होना चाहते हैं तो घरों में उनकी सर्विसेज दें। लेकिन क्योंकि अवाम ने तावन किया, मिनिस्ट्री ने तावन किया, आप लोगों ने तावन किया, मीडिया ने तावन किया, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। सबसे बेहतर अपना पैरामेडिकल स्टाफ जो नर्सेस हैं, और उनको सलाम करूँगा जो इस मूजी मज़ में अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे और हमें तौफीक दे, हम SOPs पे अमल करें। लास्ट में कौम के लिए कोई पैगाम डॉक्टर साहब? SOPs पे अमल करें, खुदारा अपनी सेहत का ख्याल करें, डॉक्टरों की सेहत का ख्याल करें। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपको पब्लिक का भी ओपिनियन सुनाया और प्रोफेशनल्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स का जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखा। फ़ैसला आपको करना है, लेकिन एहतियाती तदाबीर से ही जो है वो इस वबाई बीमारी से बचा जा सकता है। और हमारा और आपका कौमी फ़र्ज़ है कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, मास्क पहनें, हैंड सैनिटाइज़ करें और सोशल डिस्टेंस का मुज़ाहरा करें, ताकि इस जो वबी मर्ज़ है इससे एक कौम होकर मुकाबला किया जा सके। अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को दीजिए इजाज़त। तमाम तर टीम अब्दुल्ला बदर, मोहम्मद कैसर, मोहम्मद इरफान, अमजद जावेद और दीगर के साथ अल्लाह हाफ़िज़।